इन डिब्बों में रहती जाने, इन डिब्बों में रहती जाने, इन डिब्बों से अप्रीत है। खुद से पहले दूजों की रक्षा कर्मवीर की रीत है। कोविड महामारी के दौरान भारतीय रेलवे का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। दूसरी लहर के दौरान जब देश में जीवन वायु ऑक्सीजन का संकट बढ़ने लगा, तो भारतीय रेल ने बिना कदम पीछे हटाए ऑक्सीजन एक्सप्रेस का प्रबंध किया, जो देश के कई हिस्सों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाने के काम आया। कर्मवीर के इस एपिसोड में हम भारतीय रेल के ऐसे ही कुछ योगदान के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कोविड-19 महामारी ने देश की आबादी को बुरी तरह प्रभावित किया है। सबसे विनाशकारी बात यह है कि वायरस से संक्रमित लोग अपने आसपास के अस्पतालों में बिस्तर नहीं ढूंढ पा रहे थे। अस्पताल में बेड की कमी के कारण उन्हें उचित इलाज और दवा नहीं मिल पा रही थी। संकट से उबरने के लिए भारतीय रेलवे अस्पताल के बिस्तर और उपचार के अन्य पहलुओं को पूरा करने के लिए एक विकल्प के साथ आया। 2018 के बाद से सभी ICF कोचों को LHB कोच से बदल दिया गया। रेलवे ने सभी स्क्रैप ICF स्लीपर कोचों को कोविड आइसोलेशन कोच में बदलने का फैसला किया और ये कोच 24 घंटे पानी की आपूर्ति और बिजली के साथ साथ बिस्तर और शौचालय की सुविधाओं को पूरा करते थे। इन स्टेशनों में सभी चिकित्सा उपकरण जैसे ऑसिलोस्कोप, ऑक्सीजन टैंक, नर्सिंग सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती थी। 2020 से भारत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मथुरा, गुवाहाटी, टाटानगर, डिब्रूगढ़, लखनऊ, विशाखापट्टनम, बेंगलोर और कई अन्य राज्यों में कोविड आइसोलेशन कोच नियुक्त किए गए। अस्पताल के बिस्तरों के अलावा कोविड से पीड़ित अधिकांश रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी। उपलब्धता की कमी के कारण अस्पताल इतनी बड़ी भीड़ को ये उपलब्ध कराने में असमर्थ थे। रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस नामक नई विशेष ट्रेनों की शुरुआत करके पूरे देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन प्रदान करने की पहल की। इन ट्रेनों को उनके टैंकरों में तरल ऑक्सीजन से भरकर उनके गंतव्य राज्यों में वितरित किया जाता था। पश्चिम में बड़ौदा, मुंद्रा और पूर्व में राउरकेला, दुर्गापुर, टाटानगर, अंगुल जैसे राज्यों से ऑक्सीजन लेकर भारतीय रेलवे इसे उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम में पहुंचाता रहा। रिपोर्टों के अनुसार 1405 टैंकरों को लगभग 23,000 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन के साथ 15 अलग अलग राज्यों में भेजा गया। अप्रैल 2020 में रेल मंत्रालय ने अच्छी संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई, जिन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के रूप में जाना जाता है। ये ट्रेनें यात्रियों के लिए पूरी तरह से मुफ्त थी, क्योंकि अधिकांश लोग फंसे हुए मजदूर थे। प्रत्येक यात्री को मास्क, सैनिटाइजर और भोजन निःशुल्क प्रदान किया गया। कोविड मानदंडों के अनुसार ट्रेनें 50% अधिभोग पर चलती थी और आरक्षण सभी काउंटरों के साथ साथ IRCTC की वेबसाइट पे भी उपलब्ध था। बोर्डिंग और डिबोर्डिंग स्टेशनों पर विशेष बसों की व्यवस्था की गई, ताकि यात्री बिना किसी परेशानी के अपने घर जा सकें। कोविड-19 की इस दूसरी लहर के दौरान प्राथमिक क्षेत्र के किसान बुरी तरह प्रभावित हुए, जो अपने उत्पाद नहीं बेच पा रहे थे और इसी वजह से उन्हें खाने की समस्या होने लगी। ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में भारतीय रेलवे ने किसान रेल स्टेशन द्वारा किसानों को खाने की सामग्री और सैनिटाइजर उपलब्ध कराई। सबसे पहले किसान रेलगाड़ियों चलाने की पहल उत्पादन केंद्रों को बाजार से जोड़कर कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़ाने की थी। भारतीय रेलवे द्वारा किया गया यह शानदार काम किसानों के लिए मदद के साथ साथ
लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से मजदूरों के लिए एक बड़ा कदम था। प्रदान की गई सेवाएं मानवता व जीवन बचाने की दिशा में एक कदम के रूप में अधिक था। रेलवे द्वारा उठाए गए ये क्रांतिकारी कदम रेलवे के इतिहास में स्वर्ण युग का प्रतीक है, जहां भारतीय रेलवे को न केवल यात्री सेवा के लिए बल्कि जीवन बचाने के लिए भी याद किया जाएगा। जब पूरा देश संकट की चपेट में था, तब भारतीय रेल गरीबों, फंसे हुए लोगों के लिए वरदान साबित हुई। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम ऐसी ही और अनकही कहानियों को आपके सामने लाने का वादा करते हैं।